हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, हमने बेसिक और पार्टनरशिप सारा सीख लिया, गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि पार्टनर जो है उनकी रेशो जो है स्टूडेंट वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे हमारे पार्टनर जो है स्टूडेंट, जैसे ए बी दो पार्टनर है, दोनों ने जो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे वो कौन सी रेशियो में कर रहे थे, 3:2 की रेशियो। किसमें कर रहे थे स्टूडेंट, ए और बी पार्टनरशिप बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी रेशियो थी 3:2। कितनी थी, 3:2। अब उन्होंने स्टूडेंट क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया कि हम अपनी रेशो जो है वो कितनी कर लेंगे, 1:1 इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर मतलब कि फ्रॉम 2019, ठीक है, जब हमारे ईयर के एंड का प्रॉफिट निकलेगा तो उस प्रॉफिट को हम कौन सी रेशो में शेयर करेंगे, 1:1 की रेशो में। ये हमारी फ्यूचर रेशो होगी। तो स्टूडेंट अब देखो, पार्टनर्स ने क्या किया, अपनी रेशो को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज। पार्टनर्स वही हैं, पार्टनर्स चेंज नहीं हुए, पार्टनर्स वही हैं, बट पार्टनर्स ने अब क्या डिसाइड किया कि हम अपनी रेशो जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट रेशो चेंज हुई, जैसे ही रेशो चेंज हुई, इसका मतलब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो गए सारे, पुराने एग्रीमेंट सारे खत्म। इट मीन्स, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, इट मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरी की पूरी क्या हो गई स्टूडेंट, डिसॉल्व हो गई है, पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई है पार्टनरशिप। फॉर्म बंद नहीं हुई स्टूडेंट, सिर्फ पार्टनरशिप जो है इन दोनों के बीच में वो डिसॉल्व हुई है। डिसॉल्व मतलब ओल्ड एग्रीमेंट सारे कैंसिल हो गए हैं, अब न्यू एग्रीमेंट सारे बनेंगे। न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और जब सारे न्यू एग्रीमेंट बनेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इट मीन फर्म जो है वो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मतलब दोबारा से बन रही है। बिजनेस वही है, ठीक है, फर्म का नाम वही है, बस एग्रीमेंट जो है स्टूडेंट, पुराने एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएंगे और नए एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, जब भी स्टूडेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज करते हैं तो इट मीन फर्म जो है स्टूडेंट वो क्या होगी, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा सारे एग्रीमेंट दोबारा बनेंगे। फॉर्म बंद नहीं हुई है स्टूडेंट, सिर्फ पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हुई है ए और बी के बीच में। मतलब उन्होंने ओल्ड एग्रीमेंट जो है, पुराने एग्रीमेंट सारे खत्म कर दिए। अब जो 2019 से सारे नए एग्रीमेंट बनेंगे, दोबारा से वो साइन करेंगे, सारे नए एग्रीमेंट होंगे। इट मींस फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी रेशो चेंज होती है तो एक पार्टनर जो है वो गेन करेगा। मतलब वन पार्टनर गेन, एक पार्टनर गेन करेगा एंड अनदर पार्टनर, जो बाकी पार्टनर है या अनदर पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है स्टूडेंट, वो सैक्रिफाइस करेगा। अब स्टूडेंट जो पार्टनर गेन करता है, मतलब जैसे मान लो अभी हम निकालेंगे ए और बी में कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, जो पार्टनर गेन करेगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। कंपनसेशन पेबल किसको देनी पड़ेगी, पेबल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और ये जो कंपनसेशन स्टूडेंट देते हैं किस फॉर्म में होती है, गुडविल की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, गुडविल की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, देखो पॉइंट दोबारा समझो। देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि जब वो रेशो चेंज करते हैं, अब जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों की रेशो 3:2 थी, 3:2। अब उन्होंने अपनी रेशो चेंज करी तो रेशो उन्होंने कितनी रख ली स्टूडेंट, 1:1। तो जब रेशो चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली एक पार्टनर गेन करेगा, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। अब दूसरा पार्टनर बोलेगा यार मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मुझे क्या फायदा हो रहा है,
फायदा तो कुछ नहीं हो रहा भाई, तेरे को ज़्यादा मिल गया मुझे कम मिल गया, बट जब तेरे को ज़्यादा मिल रहा है तो मुझे कंपनसेट तो कर भाई, ऐसे थोड़ी मैं अपना शेयर तुझे दे दूंगा। तो जब मैं अगर अपना शेयर कम कर रहा हूँ तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन पेबल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन पे करेगा? गेन पार्टनर, मतलब जिसको गेन हो रहा है वो कंपनसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस फॉर्म में? गुडविल की फॉर्म में। किस फॉर्म में देगा स्टूडेंट? गुडविल की फॉर्म में वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा उस पार्टनर। ठीक है, अगर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये जो गेनिंग पार्टनर है दोनों पार्टनर को कंपनसेट करेगा। किस फॉर्म में कंपनसेट करेगा? गुडविल के फॉर्म में। ठीक है, तो यही चैप्टर है स्टूडेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी होता है तो इट मीन उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म दोबारा से बनेगी, सारे पुराने एग्रीमेंट कैंसल, न्यू एग्रीमेंट सारे के सारे बनेंगे। अब इसमें स्टूडेंट देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये देखो, ठीक है, पहले तो ये स्टूडेंट नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म बंद नहीं हुई, फर्म वही है, ठीक है, फर्म का नाम भी वही है, सिर्फ एग्रीमेंट जो है वो नए बनेंगे, फर्म का नाम सेम रहेगा, एग्रीमेंट सारे नए बनेंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट एग्जांपल एक मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ये देखो अमित, एग्जांपल है स्टूडेंट, देख लीजिए, अमित और अरुण पार्टनर हैं जो रेशो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अमित एंड अरुण प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2। कितनी है स्टूडेंट? 3:2 रेशो है। अब उन्होंने दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, फ्यूचर में स्टूडेंट क्या करेंगे? प्रॉफिट जो शेयरिंग करेंगे वो इक्वली करेंगे। ठीक है, इक्वली मतलब हो गया स्टूडेंट 1:1। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। सबसे पहले ये टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें हमें क्या डिटरमाइन करना होता है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। क्या निकालना होता है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? सैक्रिफाइसिंग का होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है स्टूडेंट? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर में, डिटरमिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर। और सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब सबसे पहले स्टूडेंट अमित का निकालते हैं। देखो अमित का हम शेयर निकाल रहे हैं, अमित का। तो ओल्ड शेयर कितना है स्टूडेंट? 3/5, न्यू शेयर 1/2। एलसीएम ले लिया 10, 6 - 5, 1/10 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अरुण का निकालते हैं स्टूडेंट, अरुण शेयर। अरुण का कितना है? 2/5 - 1/2, तो 4 - 5/10 -1। जब माइनस आता है स्टूडेंट इट मींस ये गेन कर रहा है। ठीक है, इसको फायदा हो रहा है अरुण को। तो अरुण को अब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? कंपनसेट करना पड़ेगा। किसको? अमित को। एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने पड़ेंगे जिससे वो कंपनसेशन ले और राजी हो जाए कि ठीक है मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। तो वो कंपनसेशन अमाउंट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट? गुडविल की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? गुडविल की फॉर्म में होता है, जो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देते हैं। और कौन देता है? गेनिंग पार्टनर देता है। कौन देता है? गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर स्टूडेंट दे रहा है, तो देखो स्टूडेंट जब गेनिंग पार्टनर देगा तो उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जब गेनिंग पार्टनर देगा तो उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे। और जब भी अकाउंट से पैसे कटते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है स्टूडेंट? कम हो जाती है। और कैपिटल कम कहाँ होती है स्टूडेंट? डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एंट्री आ जाएगी, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको दे रहा है स्टूडेंट? अमित को दे रहा है, तो अमित की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट।
ठीक है स्टूडेंट। अमाउंट स्टूडेंट मैं बाद में बताऊंगा, अभी एंट्री ध्यान रखना स्टूडेंट, एंट्री हमेशा होती है अगर हम एंट्री करेंगे भी तो गेनिंग पार्टनर, क्योंकि गेनिंग पार्टनर जो है वो देगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है स्टूडेंट, आरोन, आरोन कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट से पैसे कट गए, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अमित, तो उसको मिलेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी टू अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो अमाउंट होगा स्टूडेंट, अमाउंट किस फॉर्म में होगा, गुडविल की फॉर्म में, किस फॉर्म में होगा, गुडविल की फॉर्म, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन। ये देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पढ़िए जरा स्टूडेंट, बुक निकाल लीजिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं स्टूडेंट, अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इट वाज डिसाइड बाय देम, मतलब दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि हम इक्वली शेयर करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने स्टूडेंट डिसाइड किया कि हम जो प्रॉफिट की रेशो है, हमारी प्रॉफिट की रेशो हम चेंज करेंगे और कितनी रखेंगे, इक्वली रखेंगे। तो इसमें बताना स्टूडेंट कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो पहले तो स्टूडेंट पहले रेशो, अब हमें क्या निकालना है इसमें, ओल्ड, पहले ओल्ड रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो ऑफ, कौन है स्टूडेंट, नाम क्या है, अमित और सुमित, ओल्ड रेशो कितनी है स्टूडेंट, अमित और सुमित की ओल्ड रेशो हमें दी हुई है कितनी स्टूडेंट, 2:1, कितनी दी हुई है, 2:1। अब न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड कर ली, न्यू रेशो ऑफ अमित एंड सुमित, कितनी रेशो है स्टूडेंट, 1:1, कितनी है, 1:1। अब स्टूडेंट हमें निकालना है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग ब्रैकेट में लिख लेते हैं गेनिंग, स्टूडेंट गेनिंग ब्रैकेट में लिखा है, बट फॉर्मूला स्टूडेंट सेक्रीफाइसिंग शेयर का ही लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्या होता है स्टूडेंट, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पहले अमित का निकालते हैं स्टूडेंट, अमित, ओल्ड शेयर कितना है, 2/3 माइनस हाफ, तो कितना हो गया, 4 माइनस 3/6, 1/6, पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव मतलब क्या कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, अमित जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अमित जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब सुमित का निकालते हैं, तो सुमित का ओल्ड शेयर कितना स्टूडेंट, 1/3, न्यू कितना है, 1/2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6, तो 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1/6, माइनस में आ गया स्टूडेंट, क्या कर रहा है, गेन। और देखो स्टूडेंट आपको मैं वैसे ही बताता हूँ, अमित का पहले 1/3 था, 1/3 कितना होता है, 33.33%, उसके बाद हाफ हो गया, मतलब 50% हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट सुमित का जो शेयर है वो तो बढ़ गया ना, तो सुमित का स्टूडेंट शेयर बढ़ गया, तो इसका मतलब उसको गेन हो रहा है, और अमित जो है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें निकालना है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने फॉर्मूला जो लगाया है वो सेक्रीफाइसिंग का ही लगाया है, ब्रैकेट में गेनिंग इसलिए लिखा है क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स इसको गेन हो रहा है। ये देख लो स्टूडेंट, सुमित का पहले शेयर था 1/3 विच इज इक्वल टू 33.33%, उसके बाद स्टूडेंट अब उन्होंने हाफ कर दिया कि डिसाइड किया इक्वली, मतलब 50%, बढ़ गया ना स्टूडेंट, बढ़ गया मतलब गेन, ठीक है स्टूडेंट, तो गेन हो गया, ठीक। और गेन भी देखो स्टूडेंट, देख सकते हो आप, गेन हुआ है 16.67% का, और यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे ना स्टूडेंट्स, मतलब परसेंट में निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो सुमित गेन कर रहा है और अमित सेक्रीफाइस कर रहा है, ये देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 2। ये देखिए स्टूडेंट्स,
इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देख लीजिए स्टूडेंट्स, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या स्टूडेंट पढ़ते हैं। 2 देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब स्टूडेंट ओल्ड रेशियो हमें दी हुई है पहले से, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड कितनी है स्टूडेंट, इक्वली 1:1:1 कितनी है 1:1:1। इट वॉज डिसाइडेड इन फ्यूचर में स्टूडेंट डिसाइड किया कि जेड को हम शेयर कितना देंगे, 1/5 देंगे। मतलब फ्यूचर में हमने डिसाइड किया है कि जेड को कितना शेयर मिलेगा, 1/5 मिलेगा जेड को। अब हमें स्टूडेंट न्यू रेशियो निकालनी है और निकालना है कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। देखो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है, अब जेड का शेयर कितना होगा स्टूडेंट 1/5। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ना हमें पूरी फॉर्म का एक शेयर मानते हैं कि पूरी फॉर्म का कितना शेयर है। देखो स्टूडेंट पूरी फॉर्म का शेयर अगर हम निकालें तो देखो स्टूडेंट एक्स का शेयर कितना है 1/3, वाई का कितना है 1/3, जेड का कितना है 1/3, ये है ना ओल्ड रेशियो। तो 1/3 1/3 1/3 स्टूडेंट सबको प्लस कर दे तो टोटल शेयर कितना बनता है 1 ही बनता है ना स्टूडेंट। आप कोई भी रेशियो को स्टूडेंट प्लस करो, तीनों को प्लस करके देख सकते हो कोई भी रेशियो। अब जैसे रेशियो अगर होती है स्टूडेंट 3:2 तो 3/5 प्लस 2/5 विच इज इक्वल टू 5/5, तो टोटल शेयर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लेट करते हैं स्टूडेंट कि लेट टोटल शेयर जो है बी 1 हो गया। पूरी फॉर्म का हमने मान लिया, लेट टोटल शेयर जो है स्टूडेंट क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, लेट टोटल शेयर 1 हो गया। अब z को स्टूडेंट हम कितना शेयर दे रहे हैं, z को दे रहे हैं 1/5, मतलब टोटल शेयर में से अब डिसाइड जो हमने किया है कि z का जो शेयर होगा z शेयर इन प्रॉफिट, z शेयर इन प्रॉफिट जो है वो कितना होगा स्टूडेंट 1/5 होगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, अब रिमेनिंग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर टोटल शेयर में से जितना z को दिया माइनस कर दो, कितना रह गया 4/5। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देखते हैं स्टूडेंट। देखो मैंने इन तीनों का शेयर प्लस किया, टोटल शेयर बना 1, तो मैंने लेट कर लिया टोटल शेयर जो है वो कितना है 1, टोटल सबका तीनों का मिला के टोटल शेयर देखो यहाँ निकाला ना स्टूडेंट मैंने 1। जेड का शेयर कितना है, जेड को फ्यूचर में देना है 1/5, जेड का शेयर इन प्रॉफिट 1/5। अब टोटल में से जेड को पहले हमने दे दिया कि भाई तेरे को दे रहा था तू ले ले, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/5। अब ये रिमेनिंग शेयर जो है स्टूडेंट कौन शेयर करेगा, एक्स और वाई। तो मतलब एक्स का पहले हम न्यू शेयर निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्स का शेयर कितना होगा, एक्स का स्टूडेंट अब हम न्यू शेयर निकाल रहे हैं, तो ये देखो रिमेनिंग शेयर बचा 4/5। अब स्टूडेंट जेड को तो मिल गया तो जेड को हटाओ, जेड तो हट गया, जेड को तो मिल चुका है। अब एक्स और वाई आपस में कितना शेयर करेंगे, रेशियो तो ये थी तीनों में, तीनों की रेशियो ये थी, जेड को तो स्टूडेंट मिल गया हटाया। अब एक्स और वाई की रेशियो 1:1 मतलब दोनों इक्वली, तो 4/5 का हाफ मतलब 4/10 एक्स लेगा न्यू शेयर, और वाई का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, वही रिमेनिंग का 1/2 वाई लेगा मतलब 4/10। तो स्टूडेंट अगर हम निकालें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में, एक्स वाई जेड, तो एक्स का न्यू शेयर है स्टूडेंट 4/10, वाई का न्यू शेयर है 4/10, जेड का कितना स्टूडेंट 1/5, जेड ने बोला था कि फ्यूचर में 1/5 होगा। एलसीएम ले लेते स्टूडेंट, एलसीएम 10 आ गया, 4:4:2, तो न्यू रेशियो हो गई 4:4:2। ये स्टूडेंट इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो स्टूडेंट 2:2:1। ठीक है, तो ये दोबारा देख लो स्टूडेंट, चले ओल्ड रेशियो दी हुई थी एक्स वाई जेड की 1:1:1 दी हुई थी, तो मैंने क्या किया तीनों का शेयर जो है प्लस किया, टोटल शेयर कितना बना 1 बना, 1/3 1/3 1 टोटल 1, तो लेट टोटल शेयर 1 ले लिया। जेड कह रहा है कि मुझे फ्यूचर में चाहिए 1/5, ठीक है 1/5 दिया, रिमेनिंग कितना बचा 1 में से टोटल में से जितना जेड को देना है दे दिया, रिमेनिंग जो बच गया ये। अब ये रिमेनिंग जो है स्टूडेंट वो कौन लेगा, एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई कौन सी रेशियो में लेंगे, तीनों की रेशियो देखो स्टूडेंट, एक्स वाई जेड की रेशियो थी 1:1:1, जेड को हटा दो तो एक्स और वाई की रेशियो कितनी हो गई 1:1, मतलब रिमेनिंग का 1/2 एक्स लेगा, रिमेनिंग का 1/2 वाई लेगा, दे दिया। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, एक्स का न्यू शेयर 4/10, वाई का न्यू शेयर 4/10, जेड का कितना है 1/5, एलसीएम सेम किया, रेशियो आ गई, तो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 2:1, कितनी हो गई सर 2:1। पहले ये देख लीजिए,
ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये देखो आगे स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर, मतलब सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर। तो फॉर्मूला स्टूडेंट बताइए आपको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर? पहले एक्स का निकालते हैं, ओल्ड शेयर 1/3, न्यू कितना स्टूडेंट्स 2/5, मतलब 5 माइनस 6/2/5 हुए, 5 माइनस 6 15, मतलब -1/15, कितना हो गया -1/15। y का निकालते हैं स्टूडेंट, y का कितना है 1/3 माइनस 2/5, 5 माइनस 6/15 -1/15, मतलब x स्टूडेंट गेन कर रहा है, y भी गेन कर रहा है, ठीक है। x भी गेन कर रहा है, y भी गेन कर रहा है, z का पहले 1/3 माइनस 1/5, 5 माइनस 3/15, तो ये हो गया 2/15। इसका मतलब स्टूडेंट z जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और आपको देखो स्टूडेंट दिख ही रहा है, पहले z का 1/3 था, 1/3 मतलब 33.33%, अब उसने अपना 1/5 कर लिया, मतलब 20% कर लिया, तो z का शेयर कम हो गया, इसका मतलब z ने सेक्रीफाइस किया और x और y ने क्या किया गेन किया। तो हमेशा स्टूडेंट जब भी नेगेटिव आएगा तो इट मींस ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं, देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देख लीजिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं स्टूडेंट, पढ़िए जरा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, मतलब स्टूडेंट ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड कितनी दी हुई है स्टूडेंट 5:3:2। Calculate the new profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio. केस 1 करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो केस 1 क्या है, Z takes 1/5 शेयर फ्रॉम X। यहाँ पे स्टूडेंट देखो Z जो है, स्टूडेंट देखो ओल्ड रेशियो दी हुई है, लाइन देखो, Z ने 1/5 शेयर लिया, किससे लिया X से, मतलब Z ने 1/5 शेयर लिया X से, तो इसका मतलब X ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, सेक्रीफाइस। तो देखो स्टूडेंट्स, तो X, Z ने अगर X से लिया तो X ने क्या किया होगा स्टूडेंट, सेक्रीफाइस किया होगा, तो X का सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5, और Z ने लिया तो Z को गेन हुआ होगा, Z को गेन कितना होगा 1/5, दूसरी बात है X ने दिया सेक्रीफाइस, Z ने लिया गेन। अब X का न्यू शेयर निकालते हैं, X का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, पुराना कितना था 5/10, जिसमें से 1/5 इसने दे दिया मतलब माइनस, तो कितना हुआ स्टूडेंट 10 एलसीएम 5 - 2, तो कितना शेयर बचा इसके बाद 3/10 बचा। Y ने कुछ नहीं दिया, Y कह रहा मैं कुछ नहीं दूंगा, तो Y का शेयर तो वही रहा 3/10। अब Z का न्यू शेयर, अब Z के पास पहले कितना था 2/10, अब इसने X से ले लिया, तो इसके शेयर में प्लस 1/5, एलसीएम 10, 2 + 2 4/10, तो इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है किसकी, ऑफ एक्स वाई जेड कितनी होगी स्टूडेंट 3:3:4, कितनी हो गई 3:3:4, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड गेन कर रहा है, ये केस 1 है स्टूडेंट, देखिए
ठीक है स्टूडेंट। अब केस 2 करते हैं स्टूडेंट। केस 2 देखिए, केस 2 क्या बोल रहा है, Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y, इक्वली ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब ये केस 2 करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट केस 2 में स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि Z टेक्स 1/5 शेयर ले रहा है, मतलब Z जो है Z 1/5 शेयर ले रहा है इक्वली मतलब X और Y से 1:1 की रेशियो। मतलब Z ने X को बोला कि भाई मेरे को 1/5 चाहिए, आधा मैं तेरे से लूंगा हाफ, और आधा मैं Y से लूंगा। पहले तो पूरा X से ले रहा था, अब 1/5 का आधा मतलब हाफ X से लेगा 1/10, और 1/10 Y से लेगा। इसका मतलब X ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, Y ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। दोनों को मिलाओ, Z को गेन कितना हुआ, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो प्लस कर दिया 2/10 इज इक्वल टू 1/5 ही लिया इसने। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखो X का न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर पुराना कितना था स्टूडेंट 5/10, 1/10 दे दिया, कितना दिया हाफ दिया, मतलब 1/10 दे दिया, तो X के पास कितना बचा 4/10। Y का न्यू शेयर Y के पास था स्टूडेंट 3/10, 1/10 दे दिया, इसके बाद बचा 2/10। Z का न्यू शेयर Z के पास था 2/10, जिसमें से 1/5 मतलब 2/10 इसने ले लिया, तो इसका हो गया 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X Y Z कितनी होगी स्टूडेंट 4:2:4, मतलब 2:1:, ये स्टूडेंट्स। पहले स्टूडेंट वो अकेला X से ले रहा था, अब इसने बोला कि मैं दोनों से लूंगा आधा आधा, मतलब 1/5 है तो आधा X दे आधा Y दे दिया। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस आ गया, ये गेन आ गया, निकाल दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, देख लो। ठीक है स्टूडेंट। अब केस 3 करते हैं स्टूडेंट। देखो केस 3 क्या स्टूडेंट देख लीजिए। केस 3 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से XYZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब स्टूडेंट ओल्ड रेशियो दी हुई है, ओल्ड रेशियो अच्छा ऊपर लिखी हुई है मैंने ओल्ड रेशियो, और अब न्यू रेशियो जो है न्यू रेशियो ऑफ XYZ कितनी हो गई स्टूडेंट। अब उन्होंने डिसाइड किए इक्वली 1:1:1, मतलब अब उन्होंने क्या किया है, बोला है कि भाई नए एग्रीमेंट जो है उसमें अब ये लिखा होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर में जो रेशियो है वो इक्वली होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ओल्ड न्यू दोनों दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है सेक्रीफाइस ब्रैकेट में गेनिंग शेयर, क्या निकालना है सेक्रीफाइस ब्रैकेट में गेनिंग शेयर। फॉर्मूला स्टूडेंट पता ही है आपको क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले X का ओल्ड कितना है 5/10 माइनस 1/3, 15 माइनस 10/30, 5/30 पॉजिटिव सेक्रीफाइस कर रहा है, पॉजिटिव सेक्रीफाइस। Y का निकालते हैं 3/10 माइनस 1/3, 9 माइनस 10/30 माइनस 1/30 नेगेटिव गेन कर रहा है। Z का निकालते हैं 2/10 माइनस 1/3, 6 माइनस 10/30 माइनस ज़्यादा ही गेन कर रहा है, माइनस में आएगा स्टूडेंट गेन और प्लस में आएगा सेक्रीफाइस, और इन दो यहाँ पे स्टूडेंट 30 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो X जो है स्टूडेंट वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बाकी दोनों गेन कर रहे हैं, और इन दोनों का गेन प्लस करोगे वो हमेशा सेक्रीफाइस के इक्वल आएगा। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब केस 4 देख लीजिए स्टूडेंट। केस 4
केस नंबर 4, केस नंबर 4 देख लो स्टूडेंट क्या है, पढ़ते हैं स्टूडेंट केस नंबर 4 तरफ पढ़ते हैं क्या लिखा है केस नंबर 4। एज पर न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 शेयर ऑफ X and 1/6 शेयर ऑफ Y। अब ये पॉइंट अच्छे से समझना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, Z takes, लाइन पढ़ो, Z takes 1/5 शेयर ऑफ X, मतलब Z ने 1/5 शेयर किसका, X का लिया, ऑफ मतलब इनटू शेयर ऑफ X। अब 1/5 इंटू एक्स का शेयर कितना स्टूडेंट्स, 5/10। लाइन पढ़ो स्टूडेंट आराम से, Z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ X, इसका मतलब Z ने 1/5 ऑफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, शेयर ऑफ X, ठीक है। तो मतलब Z ने 1/10 किससे लिया, X से। इट मीन X ने सेक्रीफाइस कितना करा, 1/10। अब उसके बाद Z ने 1/6 शेयर ऑफ Y, 1/6 ऑफ मल्टीप्लाई Y का शेयर 3/10, 1/20, मतलब Y ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/20। और Z ने गेन कितना किया, निकालते हैं स्टूडेंट, X से कितना लिया, 1/10, Y से कितना लिया, 1/20, देखा है ना। X ने सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब Z ने गेन किया होगा, Y ने सेक्रीफाइस किया, Z ने गेन किया होगा। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट 22 + 1, मतलब Z को गेन कितना हुआ, 3/20, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा देख लो स्टूडेंट, Z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ X, मतलब जितना X का शेयर है उसका, X का जितना शेयर है उसका 1/5 Z ने ले लिया, मतलब X ने सेक्रीफाइस कर दिया। 1/6 शेयर ऑफ Y, 1/6 शेयर ऑफ मल्टीप्लाई Y का शेयर था 1/20, Z ने ले लिया, Y ने सेक्रीफाइस कर दिया। Z को कितना गेन हुआ, इन दोनों का सेक्रीफाइस प्लस किया, Z को गेन हो गया। अब X का न्यू शेयर निकालते हैं, X का न्यू शेयर कितना होगा स्टूडेंट, पुराना था 5/10, 1/10 दे दिया, कितना हो गया, 4/10। Y का न्यू शेयर 3/10 पहले का था, 1/20 दे दिया, एलसीएम 20, तो 6 - 1 कितना हो गया, 5/20। Z का न्यू शेयर पुराना कितना था स्टूडेंट, 2/10, अब गेन हो गया कितना, 3/20, गेन कितना हो गया, 3/20। तो एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स 20, तो 10 के टर्म में 22 पे, तो 4 + 3 7/20, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा स्टूडेंट्स, 8/20, क्योंकि हमें एलसीएम सबका सेम रहना चाहिए ना, ठीक है स्टूडेंट। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ XYZ 8/20 = 5/20 = 7/20, तो रेशियो इज 8:5:7। जितने एलसीएम जो होता है सेम करके हटा देते हैं, तो रेशियो 8:5। और मैंने निकाल दिया, Z को गेन कितना हुआ स्टूडेंट, 3/20, X ने सेक्रीफाइस किया 1/10, Y ने सेक्रीफाइस किया 1/10, ठीक है स्टूडेंट। आगे पॉइंट, यहाँ पे स्टूडेंट मेन पॉइंट था ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आगे समझ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। और आपको स्टूडेंट अब होमवर्क करना है, देख लीजिए, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। होमवर्क है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अनसोल्ड है स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मतलब डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं सेकंड टॉपिक डालूंगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हो सकता है वो टॉपिक मैं करवा दूं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें टोटल टॉपिक जो है वो क्या कहते हैं 5 टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। टोटल 5 टॉपिक है, तो एक टॉपिक हम कर चुके हैं,
4 टॉपिक बचे, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हो सकता है ये पॉसिबल है मैं 2 टॉपिक करा दूँ। तो ये 3 क्लास का चैप्टर है, तो 3 क्लासेस में हम ये खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। अगर स्टूडेंट ये चैप्टर आपने कर लिया तो आपका एडमिशन जो है, एडमिशन नेक्स्ट चैप्टर 50% स्टूडेंट एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया चैप्टर तो आपका 50% एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। बस आपको 50% मुझे और करवाऊंगा मैं पूरा चैप्टर, लेकिन आप फटाफट वो कर सकते हो, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ये चैप्टर कर लोगे तो आपको एडमिशन बहुत ईजी लगेगा। बाकी कोचिंग सेंटर में क्या होता है, पहले एडमिशन चैप्टर कराते हैं, बट ये अगर कर लोगे तो आपको एडमिशन इतना ईजी लगेगा कि आपको कहीं डाउट नहीं आएगा, क्यों है कैसे है सब मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। तो जिससे आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और आपको फटाफट समझ भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इतना समझ लीजिए स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन होमवर्क है, और प्लीज़ स्टूडेंट होमवर्क करने के बाद मुझे सेंड जरूर करना। बहुत बच्चे सेंड नहीं करते, लेकिन आपको करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ प्लीज़ सेंड द होमवर्क, ठीक है। ओके, थैंक यू, ये नोट डाउन कर लीजिए।